राम राम भाइयों, अगर आप लोग भी बाइक चलाना सीख रहे हो तो क्लच कंट्रोल करना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर आप गलत तरीके से क्लच को कंट्रोल करोगे तो आपकी बाइक बंद हो सकती है, जंप कर सकते हैं, काफी सारी प्रॉब्लम आपकी बाइक में हो सकती है। अगर आपको नहीं आती तो टेंशन मत लो, आज की वीडियो में हम सीखेंगे क्लच को सही तरीके से कंट्रोल कैसे करना है, मास्टर कैसे करना है सबसे ईजी स्टेप के साथ। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत अपने बेसिक से करते हैं। क्लच होता क्या है? क्लच एक लिंक होता है इंजन का और रियर व्हील के बीच का। जब भी हमें बाइक को आगे बढ़ाना हो या रोकना हो या फिर स्मूथली गियर्स को शिफ्ट करने हो तो हमें क्लच को यूज में लेना होता है। अब बात करते हैं क्लच काम कैसे करता है। जब भी आप क्लच को दबाते हो तो इंजन का पावर जो होता है वो रियर व्हील तक नहीं पहुंच पाता, जिस दौरान आप अपनी बाइक को आसानी से रोक सकते हो, गियर्स को स्मूथली शिफ्ट कर सकते हो और जब भी आप इस क्लच को छोड़ोगे तो आप अपनी बाइक को स्मूथली आगे बढ़ा सकते हो। अब बात करते हैं प्रॉब्लम आती क्या है। जब बाइक की क्लच को आप एकदम से छोड़ देते हो या तो बाइक बंद हो जाती है या फिर झटका देने लगती है। अब प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी होगा। आप जब भी अपनी बाइक को आगे बढ़ाते हो तो एक पॉइंट के बाद आपकी बाइक जो होती है वो आगे बढ़ना शुरू होती है। उस चीज़ को बोलते हैं फ्रिक्शन पॉइंट या बाइटिंग पॉइंट आप कह सकते हो। उस चीज़ की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। अगर वो प्रैक्टिस आपने अच्छे से कर ली तो आपको कोई प्रॉब्लम बाइक को यूज़ करने में नहीं आएगी। अब उस चीज़ को कैसे समझना है, कैसे देखना है, वो मैं आपको एक बार बताता हूँ। फिर मैं बताता हूँ आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। अभी देखो मैंने बाइक को स्टार्ट किया, अभी मैं बिना एक्सीलरेशन किए धीरे धीरे क्लच छोड़ना शुरू करूँगा। देखो गियर लगाया, अब धीरे धीरे मैं क्लच को छोड़ रहा हूँ। अब एक पॉइंट के बाद अपने आप ही बाइक आगे बढ़ रही है, दिख रहा होगा आपको वीडियो में, ठीक है। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन पॉइंट या बाइटिंग पॉइंट। आपको इस चीज़ को अच्छे से समझना होगा आपकी बाइक में कहाँ पर ये आता है। अब आपको इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले आपको खाली और एक ऐसी जगह चुननी है जहाँ पे ट्रैफिक ना हो। उसके बाद में आपको अपनी बाइक को सबसे पहले न्यूट्रल में करना है, ठीक है। न्यूट्रल करने के बाद साइड स्टैंड हटाना मत भूलना, अपनी बाइक को स्टार्ट कर लेना और आपको ये समझना है आपकी बाइक का फ्रिक्शन पॉइंट कहाँ पे जाके आता है। देखो क्लच दबाया, गियर दबाया, अब मैं बिना एक्सीलरेशन के एक बार अपने क्लच को समझता हूँ। देखो धीरे धीरे छोड़ूंगा, एक पॉइंट के बाद बाइक आगे बढ़ रही है। अब मेरे को ट्राई करना है अपने क्लच को यहीं पे होल्ड करने का और इस चीज़ की 10 से 15 बार प्रैक्टिस करनी है। देखो मैंने क्लच को एक ही जगह पे पकड़ रखा है और बाइक आसानी से आगे भी बढ़ रही है। अब आपको बार बार इस चीज़ को, बाइक को स्टार्ट करने की, रोकने की, बंद करने की जरूरत नहीं है। क्लच को दबाओ, रोको, एक जगह पे रुक गई, फिर से क्लच को धीरे धीरे छोड़ करके प्रैक्टिस करो। देखो क्लच को छोड़ रहा हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और मेरे को ट्राई करना है अपने क्लच को वहीं पे होल्ड करने का। तो इस चीज़ की जब आप कम से कम 10-15 बार 2-4 दिन प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि आपकी बाइक का फ्रिक्शन पॉइंट क्या है। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रैक्टिस के बारे में जो हमें करनी है क्लच को अच्छे से समझने के लिए। सेकंड नंबर पे जब आप अपनी बाइक के फ्रिक्शन पॉइंट को, बाइटिंग पॉइंट को अच्छे से समझ जाओ, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है वहीं से हल्का सा एक्सीलरेशन देने की। जैसे ही आपकी बाइक, आपकी ने क्लच को बाइटिंग पॉइंट तक छोड़ा, वहीं से आपको एक्सीलरेशन देना है। आपकी बाइक आसानी से आगे बढ़ेगी, कभी भी बंद नहीं होगी, चाहे आप एक साफ जगह पे या फिर उबड़ खाबड़ जगह पे। देखो मैं आपको करके एक बार दिखाता हूँ। स्टार्ट किया, गियर लगाया, अब पहले धीरे धीरे क्लच छोड़ूंगा। देखो जहाँ से मेरी बाइक आगे बढ़ रही है, देखो हल्का सा आगे बढ़ी, वहीं से मैं एक्सेलरेशन दूंगा। देखो कितनी स्मूथली बाइक आगे बढ़ रही है। फिर से मैं करके दिखाता हूँ। क्लच दबाई, ठीक है, धीरे धीरे क्लच को छोड़ूंगा, जैसे ही आगे बढ़ी वहीं से एक्सेलरेशन दूंगा। और मेरे को ट्राई ये करना है मैं क्लच को वहीं पे होल्ड करूँ और इस चीज़ की स्लोली प्रैक्टिस करूँ। देखो क्लच को भी मैंने होल्ड कर रखा है और एक्सेलरेशन भी मैं दे रहा हूँ। और जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऊबड़ खाबड़ जगह पे भी अपनी बाइक को आसानी से आगे बढ़ा पाओगे। अगर आप लोग इस प्रोसेस को एक और स्टेप इजी करना चाहते हो तो अपनी क्लच को सही से एडजस्ट कर लेना। ना ही ज़्यादा लूज होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा टाइट होनी चाहिए। आप इस चीज़ को अपने घर से खुद से भी कर सकते हो, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्लच के बाइटिंग पॉइंट को समझना मास्टरी की शुरुआत है। जब आपको बाइटिंग पॉइंट की अच्छे से समझ आ जाए, पकड़ लो आप उस चीज़ को, यहाँ पे हमारी बाइक का बाइटिंग पॉइंट आता है तो वहाँ से आप अपनी बाइक को आसानी से आगे बढ़ा सकते हो। और जब आप बाइटिंग पॉइंट के बाद हल्का सा एक्सीलरेशन देना शुरू करोगे, उस कॉम्बिनेशन को अच्छे से सीख जाओगे तो आपको स्मूथली कोई भी गियर शिफ्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी चलती हुई बाइक में। ध्यान रहे आपको फालतू में अपनी क्लच को दबा करके नहीं रखना है। जब भी आपको क्लच में यूज लेना है तभी उस लीवर के ऊपर आपको अपना हाथ लेके जाना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोग हमारी वीडियो में यहाँ तक बने रहे। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो हम चैनल पे लाते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक करके बताना कमेंट के अंदर आपको कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं कोशिश करूँगा उसी टॉपिक के ऊपर नई वीडियो लाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राइड स्मार्ट, राइड सेफ।